आगे परिसीमन मुद्दे पर आज चेन्नई में बड़ी बैठक हुई। इसमें विपक्ष ने बड़ा समर्थन दिखाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निष्पक्ष परिसीमन की मांग की गई। सीएम स्टालिन ने कहा कि हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं और लगातार कार्रवाई महत्वपूर्ण है। अगली बैठक हैदराबाद में होगी। परिसीमन के विरोध में आज तमिलनाडु के चेन्नई में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा इसमें गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नेता शामिल रहे हैं। इस बैठक में प्रस्तावित परिसीमन का विरोध किया गया है। निष्पक्ष परिसीमन को लेकर यहां पर मांग रखी गई है। साथ ही इस बैठक में कई बड़े एक्शन प्लान भी तैयार किए गए हैं। परिसीमन के विरोध में आज चेन्नई में विपक्षी मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन की अगुवाई में हुई इस बैठक में केरल के सीएम पिनाराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवत मान, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, बीआरएस पार्टी के केटीआर शामिल रही हैं। आप पार्टी की ओर से कहा गया कि निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और मजबूत लोकतांत्रिक शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान तमिलनाडु में परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। परिसीमन पर बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम सभी को इसका विरोध करने में दृढ़ रहना चाहिए। संसद में जनप्रतिनिधियों की संख्या में कमी आने से हमारे विचार व्यक्त करने की ताकत कम हो जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि ये बैठक केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, ये हमारी शक्ति, हमारे अधिकारों और हमारे भविष्य के हितों के बारे में है। प्रतिनिधित्व में कमी के साथ हमारे राज्यों को हमारे हक का फंड पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। हमारी सहमति के बिना हमारे बारे में कानून बनाए जाएंगे। हमारे लोगों को प्रभावित करने वाले फैसले वो लोग लेंगे जो हमें और हमारी जरूरतों को नहीं जानते। बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि विविधता भारत की ताकत है। निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन को स्पष्ट करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन पर केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहिए। The proposal delimitation of Lok Sabha constituencies is hanging over our heads like the sword of Damocles. Various reports indicate that the BJP-led union government is going ahead into the delimitation process without any consultation. वहीं बैठक में कांग्रेस शासित तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज 543 सीटों में से दक्षिण के पास 130 सीटें हैं। इसका मतलब है 24% का राजनीतिक अनुपात। दक्षिण की राजनीतिक मांग है कि परिसीमन के बाद इसे बढ़ाकर लोकसभा सीटों का 33% किया जाए। इससे कम कुछ भी दक्षिण को भारत के राजनीतिक रंगमंच में एक निष्क्रिय दर्शक की भूमिका मिला देगा। मैं जल्द ही इस मुद्दे पर अपने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करूंगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वो अपने राज्य विधानसभाओं में भी ऐसा ही करें। पूरे भारत को दक्षिण भारत और पंजाब की मजबूत आवाज सुनने दें। We have a big challenge facing the country. BJP is implementing a policy of demographic penalty. Since 1971, when India decided to adopt family planning as a national priority, South India has done very well, but big states in North India have failed. वहीं आज की बैठक में निष्पक्ष परिसीमन के लिए संयुक्त कार्रवाई समिति का प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में राजनीतिक और कानूनी उपायों को परिभाषित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। जाहिर है, अपने हिंदी विरोध को लेकर जानी जाने वाली तमिलनाडु की डीएमके पार्टी अब नई गोलबंदी करती नजर आ रही है और मुद्दा है प्रस्तावित परिसीमन का विरोध का। और यही वजह है कि इसमें दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनके नेता भी शामिल हो गए हैं और अब संघ पर दबाव बनाने के लिए अपनी मांगों को लेकर वो आगे का एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।